हेलो फ्रेंड्स। हम सब 2025 को अब तक का अपना बेस्ट साल बनाना चाहते हैं। पर क्वेश्चन ये है कि हम ऐसा क्या करें कि ये साल हमारे लिए बेस्ट साल बन जाए। तो आज के वीडियो में मैं आपको दूंगी ऐसी 7 पावरफुल टिप्स जिनको यूज करके आप 2025 को और बढ़िया और प्रोडक्टिव साल बना सकते हैं अपने लिए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं गोल सेटिंग की। ये हम सबको पता है कि बिना लक्ष्य के, बिना किसी लक्ष्य के लाइफ में प्रोग्रेस करना मुश्किल है, क्योंकि आप बढ़ते तो रहेंगे पर आपको ये नहीं पता होगा कि आप सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे। तो 2025 के लिए अपने करियर, हेल्थ और पर्सनल ग्रोथ के लिए क्लियर और मेजरेबल गोल्स बनाएं। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप इस साल वेट लूज करना चाहते हैं तो ये कहने के बजाय कि इस साल मैं वजन कम करना चाहती हूँ, अगर आप अपना टारगेट रखें कि मैं 3 महीने में 3 किलो वजन कम करना चाहती हूँ, तो वो एक मेजरेबल गोल होगा। और फिर लिखें कि उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ लिखना काफी नहीं है, उसके लिए एक एक्शन प्लान बना के उस पर काम करना भी जरूरी है। पर जब आपके पास ये एक्शन प्लान होगा, आपको पता है कि आपको 3 महीने में 3 किलो वजन कम करना है, तो आप अपनी एक्टिविटीज को, एक्शंस को एडजस्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि आपकी कैसी प्रोग्रेस हो रही है। तो गोल सेटिंग पे फोकस करें इस साल। अब बात करते हैं दूसरी टिप की, जो है टाइम मैनेजमेंट। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप महीने के शुरू में या हफ्ते के शुरू में या दिन के शुरू में सोचे कि आज मुझे बहुत सारा काम करना है, मुझे बहुत सारी चीजें निपटानी है, पर जैसे जैसे दिन ढलता जाता है या महीना खत्म होता जाता है या फिर वीक खत्म होता जाता है, हम रियलाइज करते हैं कि अरे, हमने तो इतना कुछ किया नहीं जितना हम सोच रहे थे कि हम अचीव कर लेंगे। ये तब होता है जब हम अपनी प्रायोरिटी लिस्ट नहीं बनाते, तब जब हम ये आइडेंटिफाई नहीं करते कि हमें क्या क्या करना है और जो हमें टास्क करने हैं उनकी प्रायोरिटी क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी प्रायोरिटी लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट के हिसाब से अपने टास्क को कंप्लीट करें। अब आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि आप दिन के शुरू में अपने सारे इंपॉर्टेंट काम कर लीजिए और दिन के एंड में जो है रूटीन और मंडेन टास्क कीजिए। पर मेरा ये तजुर्बा है कि अगर आप टास्क को इस तरह से प्लान करते कि वो आपकी एनर्जी साइकिल से मैच करे, तो आप ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जो हूँ, मैं मॉर्निंग के टाइम पे जब उठती हूँ तो मेरी क्रिएटिव एनर्जी जो है वो इतनी हाई नहीं होती। तो मॉर्निंग के टाइम पे मैं रूटीन टास्क करती हूँ, जैसे ईमेल्स को रिस्पॉन्ड करना हो गया या वीडियोस को एडिट करना हो गया या फिर ऑपरेशनल टास्क हो गए। क्रिएटिव टास्क जो है, जैसे स्क्रिप्ट राइटिंग, नए प्रोग्राम्स को डिजाइन करना या फिर ये वीडियोस रिकॉर्ड करना, मैं आफ्टरनून या इवनिंग्स में करना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उस टाइम पे मेरी क्रिएटिव एनर्जी हाई होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी एनर्जी साइकिल को समझिए और उस तरह से अपने टास्क को प्लान कीजिए। जब आप ऐसे करेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आप ज्यादा टास्क जो है वो कंप्लीट कर पाते हैं और ज्यादा अचीव कर पाते हैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से। अब बात करते हैं तीसरी टिप की, जो कि है हेल्थ पे फोकस करना। तो ये साल, जैसे कि मैंने अपने सारे न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शंस में बताया है, ये साल नंबर 9 का साल है। ये साल एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। जब आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो हेल्थ का सही रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब आप हेल्दी होते हैं तभी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होते हैं। हेल्थ है तो वेल्थ है, ये सच बात है। तो रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, बैलेंस डाइट पे फोकस कीजिए और हर रात कम से कम 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लीजिए। 2025 में अपनी फिटनेस को एक प्रायोरिटी बनाइए, क्योंकि अगर आप फिट रहेंगे तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे, तभी आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होंगे। ट्रांसफॉर्मेशन की तैयारी से बात आती है अगली टिप की, जो कि है कि इस साल आप नई स्किल्स डेवलप कीजिए। नए स्किल्स सीखना 2025 में आपका बिगेस्ट एसेट बन सकता है। नए कोर्सेज ज्वाइन कीजिए, अपनी लीडरशिप, प्रोफेशनल स्किल्स, बिजनेस स्किल्स को एनहांस कीजिए, पावर स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स दोनों पे फोकस कीजिए। इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे रिसोर्सेज हैं जो फ्री अवेलेबल हैं, जिनको यूज करके आप अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली करियर डेवलपमेंट की तरफ देख रहे हैं तो मेरा एक कंप्लीटली डेडिकेटेड चैनल है करियर स्किल्स के लिए। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ताकि आप उस चैनल पे जो मैंने वीडियोस बनाए हैं करियर डेवलपमेंट के ऊपर, उनको देख सकें
और वहां से नई स्किल्स जो हैं वो अक्वायर कर सकें। नेक्स्ट टिप जो है, जो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी इस साल 2025 में, वो ये है कि पॉजिटिव रहना सीखिए। देखिए, 2025 जो है ट्रांसफॉर्मेशन का साल है, इसका नंबर है 9। तो जब ट्रांसफॉर्मेशन होती है तो जिंदगी में चेंजेस आते हैं। कुछ चेंजेस जो हैं वो इजी होते हैं हमारे लिए, और कुछ चेंजेस जो हैं वो बहुत डिफिकल्ट होते हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट जो है वो उन चैलेंजिंग टाइम्स में हमें हेल्प करता है। मेडिटेशन और ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। हर दिन कुछ अच्छी बातें लिखिए जो आपके साथ हुई हैं, अपने सक्सेसेस लिखिए। ये छोटी सी हैबिट जर्नलिंग की, जिसमें आप डिटेल में अपने सक्सेसेस लिखते हैं, अपने ग्रैटिट्यूड एफर्मेशंस लिखते हैं, ये आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने में जरूर हेल्प करेगी। अब बात करते हैं सिक्स्थ टिप की, जो कि है अपनी रिलेशनशिप्स को इस साल स्ट्रेंथन कीजिए। अपने फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कोवर्कर के साथ जो आपकी रिलेशनशिप है उस पर ज़रूर फोकस कीजिए। उनके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ आइडियाज़ एक्सचेंज कीजिए, और जिन लोगों के साथ आप क्लोज फील करते हैं और जिन पे ट्रस्ट कर सकते हैं, उनके साथ आप अपनी फीलिंग्स भी शेयर कीजिए। जैसे कि मैंने बताया, 2025 का साल जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन का साल है। आप बहुत सारे इमोशनल अप्स एंड डाउन्स होंगे जब आप उस ट्रांसफॉर्मेशन, उस चेंज एनर्जीज के साथ डील करेंगे, और अपनी जिंदगी में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स का होना जो है वो हेल्प करेगा इस चेंज को मैनेज करने के लिए। एंड लास्ट टिप जो है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग पे फोकस कीजिए इस साल। आप अपना एक प्रॉपर बजट बनाइए, अननेसेसरी खर्चों को अवॉइड कीजिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट पे बड़ा फोकस रखिए इस साल, और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने में। जैसे कि मैंने न्यूमरोलॉजी प्रिडिक्शन वीडियोस में बताया है, 2025 का साल जो है शॉर्ट टर्म गेन्स या स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट्स को लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए पोजीशन करें। अगर फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत आपको लगती है तो ये बहुत अच्छा साल है कि आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर या एक्सपर्ट को हायर करें जो आपको फाइनेंशियल प्लानिंग में गाइड कर सके। अगर आप इन 7 टिप्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे तो 2025 आपके लिए एक बहुत सक्सेसफुल और मेमोरेबल साल बनेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अरिगातो अबंडेंस।